Hari Om, we will have experience sharing today. We have been doing this satsang for last so many years. लेकिन in the last month there were number of new seekers and again we shared the basic teachings. तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा जो नए सीकर्स आए और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और हमने फिर से जो ये अद्वैत का ज्ञान उनको शेयर किया तो उनका फीडबैक, तो मैं चाहूंगा कि सीकर्स बहुत ही ब्रीफ में जैसा उनको महसूस हो रहा है उसको शेयर करें। यस मैडम। यस, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे इस ज्ञान का जो प्रकाश है वो बहुत गुरुओं से मिला और कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज सब काफी क्लियर हुई और सब कुछ पता चला। बट जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस में उस ज्ञान को उतारने में हमारी, कहेंगे कि हम समर्थ नहीं थे उस समय पे। तो ज्ञान मिलता रहा, पर थैंकफुली एक प्यारी सोल सिस्टर है नंदिता जी, जिन्होंने इसका लिंक दिया आपके साथ जुड़ने का। अब इसमें पहली जस्ट अभी आई थिंक 15-20 दिन हुए हैं जब हमें जुड़े हैं। सबसे अच्छी बयान बात यह है कि ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में एक्सपीरियंस किस तरह से करना है और उसके नजदीक जाके उस तत्व को टच कैसे करना है, जैसे आप बहुत प्यार से बार बार हमें बोलते हैं स्वरूप। तो वो स्वरूप को टच करने का जो एक रास्ता है और उसका पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, वो अब हम उस चीज को उजागर कर पा रहे हैं। तो जैसा आप समझें कि बीज हमारे अंदर था बट अंकुरित नहीं हो पा रहा था। आपसे मिले तो जैसे आपने टीचिंग्स बताई और उसकी युक्तियां बताई, सबसे जो मैजिकल चीज और मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन में हुई, आपने युक्तियां बताई। जैसे कि बचपन में जब हम कर महसूस करते थे उस समय को महसूस करें। फिर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जैसे हम उठते हैं और माइंड सक्रिय होने से पहले हम उसको महसूस करें। ब्लैंक स्क्रीन को देखें, मूवी को ना देखें, आई एम को टच करें और बस स्वरूप तक पहुंचाने का जो रास्ता है और वो बीज जो था उसको अंकुरित होने में आपने बहुत हेल्प की। सबसे बड़ी बात है कि युक्तियां तो मास्टर्स की, आप हमेशा कहते हैं कि मास्टर्स की रोशनी है ये जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बट आपने जो खुद सुबह शाम दिन रात एक एकाग्रता से हमारे ऊपर पूरा मतलब ज्ञान का भंडार खोल के रख दिया कि अब मैंने पूरा दे दिया है और अब आप हमें उससे प्यार से सब ज्ञान को देते रहे। तो दिन रात जो अब ये सत्संग की पूरी जो टीचिंग्स हैं, ये हमारे फॉल्स सेल्फ को डिसॉल्व कर रही हैं। सो रियली थैंक्स टू यू। और मुझे इस ज्ञान का बहुत जो ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है उसके लिए रियली थैंक्स टू यू सर। वेरी ग्लैड टू नो आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और जो दो चार आपने बातें की उससे लग रहा है सब्सटेंस में स्वरूप पे स्वरूप का बोध होना और ये युक्तियां वास्तव में ये मास्टर कीज हैं और जिन मास्टर से मिली हैं उन मास्टर्स ने उन उन कीज के जरिए खुद कितने लोगों का रूपांतरण किया। एक होती है ना, एक खुट्टल होती है की और एक मास्टर की होती है जो कहीं भी लग जाती है। सो दीज मास्टर कीज आर लाइक दैट। सो वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ग्रेटफुल टू दोज मास्टर्स। सो थैंक यू। यस विनय जी प्लीज। नमस्ते सभी। नमस्ते। सर, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं पहले भी ध्यान से जुड़ा हूँ, मैं बहुत साल से। लेकिन एक स्टॉपेज नहीं था सर। वो कुछ ना कुछ मैं ढूंढ ही रहा था। मैं बहुत जगह भाग रहा था सर। मैं ढूंढ ही रहा था, क्या ढूंढ रहा था आई डोंट नो। और मैंने फर्स्ट डे भी मैंने शेयरिंग किया था, पूछा था सर कि मैं कितना दिन भागूं, कहाँ कहाँ भागूं, कहाँ कहाँ भटकूं, क्या मेरा स्टॉपेज कहीं पे है बोल के।
तो अभी कुछ फील हो रहा है सर। सारा लफड़ा तो वही सेल्फ का ही है सर। अभी जो मेरे को फील हो रहा है, मैं जितना भी भागा या जितना भी हुआ, मैं जहाँ जहाँ भी गया, वो नाम लेके तो कोई फायदा नहीं। हाँ, एक फायदा हुआ सर मेरे, मैं जहाँ भी गया मैं मेडिटेशन किया, मेरा डीप डीप स्लीप ज़्यादा बढ़ गया सर। वो पहले मेरा 15 मिनट का था, तो अभी 2 घंटा 2.5 घंटा का डीप स्लीप होता है। आई एक्सेप्ट डैट। लेकिन उससे वो मीन्स आँख मूंद के बैठा, और जो समस्या जहाँ पे था, फिर जैसे खोला वो वहीं पे निकल गया सर। वो 2 घंटा 1.5 घंटा जब भी मैं ध्यान किया वो खो गया, वो मैं मानता हूँ। लेकिन ये इतना आसान, इतना इजी वे, मेरे को वो जो मेरा केओस था ना, वो 24 आवर एक केओस ब्रेन, ब्रेन पे ये आना वो आना, ये कर देना वो कर देना, वो वाला कुछ कम हुआ है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज क्या हुआ कि मैं जा रहा था, तो मेरे को लगा कि वो किसी दोस्त को मिस ऐसा कह देना वैसा कह देना, मैं उसको कह दूंगा बोल के मेरे को आया एक ख्याल। तो फिर बाद में ये ख्याल आया कि ठीक है मैं कह दूंगा, मैं उसको बुरा कह दूंगा ये कह दूंगा। लेकिन हो गया क्या अल्टीमेटली, फिर मैं सेल्फ पे आ गया। फिर मैं मॉनिटर समझने लगा, बीस मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ ये। फिर मैंने छोड़ दिया सर। दिस इज द रियलिटी में जो मैं यहाँ आके मैंने पाया। दिस इज द रियल थिंग आई हैव गॉट सर। थैंक यू सर, मेरा इतना ही था सर। थैंक यू विनय जी। विनय जी का जो एक सेंटेंस था वो इतना टचिंग था, उससे एनर्जी इनको पकड़ लिए। कहने लगे सर हम दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे। तो ये एक जेन्युइन बात थी। जो आदमी इतना भागते दौड़ते परेशान हो गया, और ये जो वास्तव में ये उल्टी बात हो रही है, हमको दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। जबकि रियल मास्टर्स ने ये कहा भाई जहां हो बस वहीं ठहर जाओ। जितना अभी भी दौड़ रहे हो उसको भी और कम कर दो, स्टॉप, जस्ट बी क्वाइट एंड स्टे, दैट्स ऑल। तो उनका, लेकिन उनकी अंदर से पूरी तीव्र अर्ज थी उसको जानने की, तो वो अब पहुंच लेंगे। पहुंचे ही हुए हैं हम सब। ये मास्टर्स कह रहे हैं वी आर ऑलरेडी दैट, यू आर ऑलरेडी दैट। केवल हमें अभी भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे, क्योंकि हमको लगता है छोटी सी चीज पाने के लिए इतना दौड़ना पड़ता है। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा है। तो ये मास्टर कहते हैं अब भी आप इसी क्षण परमात्मा हो, हमेशा परमात्मा हो, उसको केवल जानना मात्र है। थैंक यू। ओके। यस। सर धन्यवाद। सर सेम अभी जो पहले दो लोगों ने बोला है, ठीक उसी तरह के कुछ कुछ एक्सपीरियंस हैं। और एक चीज अच्छी है कि अभी भी जिन गुरुओं को सुना है या फिजिकली, मतलब जिन गुरुओं के संग सत्संग करने का मौका मिला है, सर अभी तक सबने ही कीमती चीजें दी हैं। आपके संग सर खास बात यह है कि वही था कि जब वहां भी सर हार्ट मेरा रेजोनेट करता था उनकी बातों से, लेकिन फिर भी लगता था कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। और अभी सर जब आपके सामने हैं, या अभी जो 8 या 10 दिन से जो आप आपसे मिलने का सौभाग्य मिला मुस्कान जी के थ्रू, तो सर अभी ये लगता है कि आप कदम दर कदम, और सर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, यही मेरे मन में चल रहा था कि पूरी एक लाइफ हम हर चीज में कर्म करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और इसी तरह से हम जीने के आदी हैं। और अभी ये सोच पाना, मतलब ये डाइजेस्ट कर पाना कि तुम तो वो हो ही, मतलब तुम हो, और तुम्हें अनलर्न करना है, तुम्हारा जो भी आइडेंटिफिकेशन है उसे छोड़ना है। जो तरंग है वो ऑलरेडी सागर है, क्योंकि अगर वो सागर नहीं होती तो ये संभव नहीं है कि वो सागर बन जाए। तो जो आप सर जिस तरह से कदम दर कदम बता रहे हैं, जैसे कि अब निद्रा में चले जाइए लेकिन जागृत रहिए, या बस एक ही सेकंड की तो बात है, 1 मिनट की बात है, इस मिनट को आप जो है आगे, ये तो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। तो स्थिरता या मौन, तो हमें लग रहा कहाँ सर भाग्य है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप हमें ये सब बता रहे हैं सर। ऐसा कौन कहाँ बताएगा सर, वो भी जूम मीटिंग। हम घर बैठे हैं, और अ, कोशिश तो हर बार ये होती है कि दोनों मीटिंग अटेंड की जाए, मॉर्निंग की इवनिंग की, लेकिन जितना भी अटेंड करते हैं सब कुछ तो आप ही दे रहे हो।
अभी तो ये है कि अपनी योग्यता है कि हम लोग में से जो भी जितना आपसे ले पाए सर, और भाग्यशाली हैं आप मिले सर। थैंक यू राजेश जी। बड़ा राजेश जी ने भी दो चार बातें पूरी बताई जो जिससे लगता है कि वो एसेंस को पकड़ रहे हैं। इस बात को सुन के खुशी हो रही कि जो हम लगातार रिपीट कर रहे हैं, अब वो बातें, वो सत्य हमारे न्यू सीकर्स के मुख से भी निकल रहा है। जो लाइन है उनको सुनकर के लगता है यस, वो उस बात को ग्रहण कर रहे हैं। उस बात को ग्रहण करना जरूरी है, उस सत्य को। सो दैट दे आर नाउ कैचिंग, दैट्स वेरी गुड। और ये भी एक सत्य मानिए कि अभी तक आपने जो भी यात्रा की, जिस भी मास्टर के साथ रहे, जहां जहां भी गए और जहां भी धक्के खाए, वो सब भी इस यात्रा का पार्ट था। यदि वहां नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। तो इसलिए इस बात का कोई भी रिग्रेट किसी को नहीं होना चाहिए, हम वहां गए, ये हुआ वो हुआ। इसी तरह की जिगजैग इसमें यात्रा होती है, एंड अल्टीमेटली यू कम एट ए पॉइंट, यू रीच एट ए स्टेज जहां पे आपको फिर जो है रेविलेशन हो जाता है। ये पक्का है कि इन मास्टर्स का और इनकी जो युक्तियां हैं, उससे आपको उस बोध की झलकियां आने लगेंगी। इफ यू कंटिन्यू विद दिस प्रैक्टिसेस एंड यू कंटिन्यू इन दिस सत्संग, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जब से आपका ये सुन रही हूँ सत्संग, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है गहराई का। आत्मा का जो बेस है, जैसे आपने बोला था केंद्र में रहना चाहिए या रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, उसका अनुभव हो रहा है। विचारों को, विचार स्टॉप हो जाए बिल्कुल। तो अनुभव करती हूँ, आपकी जब क्लास सुनती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, तो अब उस समय का इंतजार कर रही हूँ जब मुझे सचमुच में आत्मा का बोध हो जाएगा। अभी तो आप जो कहते हैं वो उस अनुसार से करती हूँ, लेकिन सच में उस चीज का अनुभव करने की इच्छा है कि मैं आत्मा हूँ, जो जैसे उनको हुआ, महर्षि रमन जी को हुआ, निसर्गदत्त महाराज को हुआ, जगाधर जनक को हुआ। आपने जैसे बोला ना, अभी इसी समय हम मुक्त है, इसी समय मुक्त है, उसके लिए फ्यूचर की जरूरत नहीं है कि भविष्य में होंगे। तो उस चीज का अनुभव करने की इच्छा है कि इसी समय में, मतलब विचारों से तो करती हूँ कि मैं मुक्त हूँ अब, लेकिन वो रियलिटी में अनुभव हो जाए, जैसा अनुभव उनको हुआ ऐसा अनुभव, जिसके बाद जिसको परमानंद कहते हैं। जैसे आनंद तो दुनिया में है ही, लेकिन वो आनंद को पाने के बाद किसी और आनंद की जरूरत नहीं होती। तो वो वाला जो आनंद है उसको पाने का अनुभव करना चाहती हूँ। और आपका अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं ना बिजी भी रहती हूँ, तो सुबह मेरे को स्कूल जाना होता है। तो मैं सुबह, आपने कहा था काम करते हुए क्लास मत सुनो, तो फिर मैं अब सुनती नहीं आपकी क्लास, शाम की अटेंड करती हूँ, क्योंकि काम करना पड़ता है। स्कूल सुबह 7 बजे का है, और 7 बजे ही आपका क्लास का वो टाइम होता है 6:40 पे, तो इसलिए मेरी सुबह की क्लास मिस हो जाती है। अच्छी लगती है वीडियो, वीडियो में इतना, मतलब कि वीडियो तो ऐसा लगता है पहले का है, मतलब सुन तो लेते हैं, लेकिन जो लाइव में अच्छा लगता है ना, जो आनंद आता है, वो वीडियो सुनने में उतना नहीं आता। लाइव अच्छा लगता है। आपने मना क्योंकि कर दिया इसलिए मैं हाँ, वो सुनती ठीक नहीं। नहीं है। वो ठीक नहीं है, आप जो कर रही हैं अच्छा है और आपकी समझ में आ रहा है। और जब हम किसी कारण से अपने किसी पारिवारिक दायित्व से, वो भी इम्पोर्टेंट है, ड्यूटी को नहीं छोड़ सकते, तो उसका वीडियो या ऑडियो जो सुन रहे हैं वही कीजिए और शाम का सत्संग करिए। बट आप, यू आर ऑन राइट वे। बस, और अपनी दृढ़ता से इस बात को मास्टर्स की मान लेना चाहिए कि हम सब ऑलरेडी मुक्त हैं। बस हमारी दृष्टि और सुदृढ़ होने की जरूरत है, लाइक दिस। हाँ सर। सर, मेरे अंदर तो बहुत मिराकुलस चेंज आ गया है। जो चीज़ों के ऊपर मैं पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी, अब मैं उस चीज़ में देखती हूँ कि मेरी बॉडी बिल्कुल अलग हो जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि ये विचार और ये जितना भी बुद्धि का जो या मन का जो छलावा है, ये मेरी बॉडी के साथ हो रहा है, और मैं उसी वक़्त उससे अलग होकर अपनी वो शांति में स्थिति के अंदर आ जाती हूँ। सर, ये इतना, और कोई रिएक्शन नहीं देती सर, ये मुझे इतना लाइफ में हेल्प कर रहा है ना। मतलब या फिर किसी कोई मुझे किसी चीज के लिए कह रहा होता है, मैं उसी वक्त बॉडी से अपने आप को
आइडेंटिटी अलग कर लेती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है, ये तो इस बॉडी को कहा जा रहा है, रीना को कहा जा रहा है। आई एम नॉट रीना, आई हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, आई एम द व्यक्तित्व, नॉट रीना। सो ये चीज इतनी मेराकुलसली मेरे को काम कर रही है ना, कोई रिएक्शन नहीं मेरा आता। और दूसरी बात सर, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको पढ़ रही थी, बहुत 3-4 साल से मैं पढ़ रही थी, लेकिन मुझे ना इस चीज का बोध नहीं हो पा रहा था कि आई एम क्या चीज है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो उस चीज को कर नहीं रहे थे मेडिटेशन के अंदर। तो ये मैं थ्योरेटिकल सारी चीजें समझे जा रही थी, लेकिन उस आई एम के बोध में नहीं आ रही थी। अब 5-6 दिन से मैंने जब से ये प्रैक्टिस को इतने मतलब गहन तरीके से किया है सर, मेरे को वो स्पेस जो है वो इतने अंदर से इतना मतलब शांतिमय लगता है ना कि मुझे निकलने का दिल ही नहीं करता उस जगह से। मैं चाहती हूँ कि मैं बस मेडिटेशन के अंदर ही बैठी रहूं और इसी शांति और सुख का अनुभव करती रहूं। तो सर आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। जो मेरी इल्यूजन्स वगैरह थी, जो मेरे डाउट्स वगैरह थे, वो मैं वहां पर उस ग्रुप में भी पूछती थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा रहता था ये कैसे होता है, बट इस ग्रुप में मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाते हैं इस चीज के कि ये इसको इस तरीके से देखना। सो आई एम रियली ग्रेटफुल सर। और मैं अपनी लाइफ में चेंज इतना ज्यादा देख रही हूँ, और डे टू डे लाइफ में जब आपके वो चेंज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है तो आपको समझ में आता है कि आप सचमुच में उस परम तत्व की तरफ बढ़ रहे हो। और कहते हैं ना कि भगवान अगर आप एक कदम बढ़ाओ तो वो 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील होता गुड, है। वेरी गुड, वेरी ग्लैड। बहुत थैंक यू। अच्छा आपने बताया और आपके अंदर रूपांतरण हो रहा है। बस जब हमको ये लगे कि हाँ हमारे अंदर परिवर्तन हो गया, तो ये तो सुपर फास्ट ही हो गया ना। 15 दिन जी सर। 20 दिन में जो सीकर्स आए उनके अंदर हो रहा है, वो ऐसी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो गुड टू नो, वेरी गुड। बहुत थैंक यू बहुत सर। शुभकामनाएं आपको, आगे बस बढ़ते थैंक रहिए। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसा अभी सब लोगों ने बताया, बहुत सारी जगह गए और बहुत कुछ सीखा वहां से। लेकिन बस वही कंफ्यूजन था कि कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े और आगे क्या, या कुछ एक होता है ना दिल में तसल्ली वाली चीज, वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद में मन को ये हुआ कि हाँ, अब आप सही जगह आए हो। और अनहद का मुझे नहीं पता था कि कैसे उसमें रहना है। आपने भी सिखाया कि अनहद में ही आप रह सकते हो काफी देर, तो उसमें भी आपको ब्लिस मिलेगा। या अनदेखे में देखा जो आपने बताया कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, आपको कुछ पता ही नहीं है, बस आप ये देखो कि अलग होके कि देख कौन रहा है, अपने शरीर को अपने आप से अलग कर लो। तो वो सब चीजें आपसे सीखने को मिली सर, बहुत कुछ। और डेली कुछ ना कुछ एक चीज सीखते हैं। बहुत आनंद आ रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड। बस उस पे लगे रहें। कहते हैं कि बस जब जितना जितना आप उसमें और गहराएंगे उतना आनंद आ जाएगा, और इट इज नो मैटर ऑफ नो टाइम। ये तो पहली बात है कि ऑलरेडी वो आपके अंदर ही है। कुआं खोदना है, पानी पीना है, अंदर ही है वो, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। दिस इज व्हाट मास्टर्स आर सेइंग। वेरी ग्रेट। नमस्ते सर, हाँ, शांति बोल रही यस यस। हूँ। बस एक्चुअली मैं क्या बोलूं, ऐसे हो गया है मेरी स्थिति तो, क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आपने मतलब पहले दिन से मेरे पे जो वो फेथ रखा, और आपने एक जो बात कही थी कि कि वो आपका एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है और आपको ये अभी करना है, तो वो मतलब इट वाज लाइक यू जस्ट गेव मी द की इन माय हैंड एंड टोल्ड मी कि भाई ऐसे तुम घुमाओ, बस आप पहुंच जाओगे। तो बस मेरे लिए तो इट इट वाज अल्ट्रा मिराक्युलस। लाइक मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि ये इतना जल्दी होने वाला, और मैंने इतनी इतनी ऑलमोस्ट मैंने पूरी लाइफ ही लगा दी है ये सब चीजें ढूंढने में, समझने में। एंड फॉर पर्सनली फॉर मी वो ऐसा था कि
ये जो ज्ञान है, पहले मतलब मैंने ऐसे तो ज्यादा मैं इसमें थी नहीं और मैंने सुना भी नहीं था ज्यादा। थोड़ा बहुत इधर इधर थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ इसके बारे में पता था, लेकिन आई वॉज रियली नॉट सो इंटरेस्टेड, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था इट इज टू इंटेलेक्चुअल फॉर मी, यू नो। तो लाइक, एंड समहाउ इट डिडंट कम माय वे, तो इसीलिए आई वाजंट इन इट। लेकिन जो पहला आपका मैंने लेक्चर मतलब सत्संग जो आपसे आपका सुना, उस पे मुझे ऐसे लगा अरे ये तो इतना इजी है, ये मैंने मतलब कितने लोगों के मुंह से सुना था। देन व्हाई डिड आई हैव दिस मेंटल ब्लॉक कि ये डिफिकल्ट है तो छोड़ो अभी, यू नो, ऐसे। तो आपने जो पहले दिन बताया, वो तो चलो थोड़ा जितना भी मेरी समझ में आया, लेकिन जो वो ध्यान करवाया था जिस दिन मैं पहले दिन आपसे जुड़ी थी, that dhyan really did something to me. I don't know, it was like a, you know, it was a real shift in my spiritual life. I could, you know, feel that. और उस दिन से मेरा ज्यादा फोकस ये होता था कि आपने जो ध्यान में मुझसे मतलब जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो मेटिकुलसली मैं फॉलो करूं और उस हिसाब से मैं रहूं। और जो भी आप ज्ञान दे रहे हो, वो तो चलो जब आएगा समझ में आ जाएगा, यू नो। आई वाज सो पर्टिकुलरली, यू नो, काइंड ऑफ, यू नो, मैं वो ज्यादा समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ध्यान से ही मुझे अनुभव होना शुरू हो गया। लाइक 360 से चेंज हो गया। लाइक मेरे नॉट मतलब जो बाहर की मेरी जिंदगी है, जैसे, यू नो, आउटर स्पेस में, मतलब मुझे सडनली समझ में आया अरे मेरे लाइफ में तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है अभी, मेरे विचार भी कम हो गए हैं। कोई कुछ कह रहा है तो इट इट डजेंट मैटर टू मी। और वैसे मैंने कोई, सच पूछो तो कोई भी कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने दिमाग में इतने रखे भी नहीं थे। बस आपसे जो ध्यान में जो बोलते थे कि ऐसे करो और बस स्थित हो जाओ, सहज हो जाओ, बस मैंने उतना ही फॉलो किया। एंड स्लोली जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, तो मतलब मुझे अभी धीरे धीरे आपका ज्ञान भी पूरी तरह से समझ में आ रहा है। एंड इट इज मिराक्युलस। लाइक आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि, यू नो, उस दिन मैं आपसे जुड़ पाई। एंड यू नो, सी लुक वेयर आई एम सडनली, मे बी इन 1.5 months, लाइक, मतलब I'm really speechless and really full of gratitude towards you, sir, and also the wisdom which the, you know, all these masters have given us. It was only through you कि हम मतलब मैं वहां तक पहुंच पाई। Really, थैंक thank you so much. सब मास्टर्स का ही ग्रेटिट्यूड है इस इनफैक्ट सत्संग का ये नियम है। इवन जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए वो भी ये कहते हैं कि ये सारा सेजेस का, मास्टर्स का, गुरुओं का ज्ञान है जो किसी तरीके से हमें निमित्त बना करके उसको प्रेषित किया जा रहा है। जिसके अंदर भी ये अहंकार आ गया कि वो ज्ञान दे रहा तो वो मूढ़ हो जाएगा, ऐसा उसको अभिशप्त हो जाएगा। वो जो भी अपने को मास्टर कह रहा है, जो भी अपने को बुद्धा बना रहा है, वो गलत ही कहता है। मास्टर्स का ये एक जितू कृष्णमूर्ति थे, वो कहते थे आई एम ए सीकर विद यू, वी ऑल आर सीकिंग, वी ऑल आर एक्सप्लोरिंग। सो दैट इज द वे। ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है। और सेजेस के ने जो सेजेस से हम समझ रहे हैं जो युक्तियां, बस वो आपस में हम साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, आपके अंदर रूपांतरण हो रहा है। दैट इज द बेसिक टेस्ट कि हमारे पास हम उस ज्ञान को अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं, ये सब में बड़ी कसौटी है। थैंक यू। हरिओम सर। हरिओम। यस। सर अभी सभी भाई बहनों ने तो वही बोला है जो मुझे कहना था। लेकिन सर मेरा जीवन तो इतना परिवर्तित हुआ है इस 10 दिनों के अंदर, मेरे पास तो उसके लिए शब्द है ही नहीं। इतना मैं सुकून अनुभव करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक राइट पर्सन के पास पहुंची हूँ और मुझे वो विजडम मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। और मैं उसका, मेरे जीवन परिवर्तित होते हुए मैं खुद ही देख रही हूँ सर। माफ करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे इतना आसान लग रहा है किसी को माफ करना। मैं इजीली कर देती हूँ और सबसे पहले तो मैं खुद को भी माफ करती हूँ। कुछ गिल्ट थे ना मन में, तो ऐसा लगता है ठीक है ये होना था इसीलिए तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, है ना। तो मैं खुद को भी माफ कर रही हूँ, दूसरों को माफ करना आ रहा है। और
इतना आनंद से भरी रहती हूँ, जैसे लगता वो साक्षी भाव आज तक सुना था। कभी कभी बातों बातों में हम बोलते रहते कि साक्षी भाव होके देखना, लेकिन वो बातों बातों में ही था सर। अब मैं उसको सच में अनुभव कर रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो होना है होने दो, कोई बात नहीं। तो ये सब बढ़िया हो रहा है सर, और ये सब आप ही के कारण 10 दिन के अंदर इतना परिवर्तन है, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सर, सभी बोलते हैं कि अनाथ नाथ, लेकिन मुझे नहीं सुनाई देता, फिर भी मेरी लाइफ में मैं ये चेंजेस देख रही हूँ। और ये अनाथ नाद के बारे में सुना तो है, लेकिन मैंने कभी फील नहीं किया मुझे कोई नाद वगैरह सुनाई नहीं देता सर। लेकिन एक आवाज आती है अंदर से कि तू ये कर, तेरे लिए ये अच्छा है। मैं पूछूं अंदर कि मैं करूँ क्या, तो अंदर से आता है हाँ बिल्कुल कर, या फिर ना कर तो ना कर, तो ना करूँ, कर तो कर। ये एकदम क्लियर वॉइस आ रहा है सर। ये सच में मैं रियलाइज कर रही हूँ। लेकिन अनाथ नाद नहीं आता, तो क्या मैं सही राह पे चल रही हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने जो बताया, बड़ा ही क्लैरिटी। जब आप कुछ बताते हैं उसमें क्लैरिटी है आप में, तो क्लैरिटी भी उस ज्ञान का ही परिचायक है कि ज्ञान उतर रहा है। और जो आपके व्यवहार में ये है कि फॉरगिव, फॉरगिवनेस भी जो है वो उसी को व्यक्ति को आएगा जो ये समझ जाएगा कि जो व्यवहारिक तल पे हम जो जीवन जी रहे हैं, ये इसमें कुछ ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। तो हम अपनी अननेसेसरी गांठें क्यों बांधे, किसी से हमारे कुछ हो गया, उसको हम उसके प्रति हमारे मन में द्वेष क्यों रहे, जब ये है ही नहीं। यही तो हम इस ज्ञान में सीख रहे हैं। तो वो चीज आप कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। अनंतनाद कभी कभी किसी को नहीं लगता वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। नहीं सुनाई देना, सुना सहज रहेंगे, कभी सुनाई देने लग जाएगा। और ये कि किसी भी पॉइंट पे ऐसा हो जाए और ऐसा नहीं हो, वो चीज आप कुछ उस तरीके से कह रही थी। यदि वैसी स्थिति हो रही है तो ये और भी बड़ी स्थिति है। कभी कभी आपको ऐसा दृष्टि आपकी इतनी क्लियर हो जाती है जहां पे आपको लगता है ऐसा हो गया तो भी ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो भी ठीक है। उसी को तो समता कहते हैं। जब जी सर। आपका दोनों एज आपकी गिरने लगे, वही निष्कामता है। जब जी। हम कर्म फल को छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही होता है, बस अपना जो उस टाइम पे हमको जो अपना स्वधर्म लगता है, दैट वी विल डू। लोग सोचते हैं ये स्केपिज्म है, ज्ञान स्केपिज्म नहीं है कि हमने अपने जी। घर वालों से कह दिया भाई अब तो मैं ज्ञानी हो गया और आप तो जी। अज्ञानी हो, तो आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई डोंट बॉदर फॉर यू। ये नहीं है। ये लोग इस ज्ञान का ये गलत मतलब लगा लेते हैं, वो नहीं लगाना है। गुड। हरिओम सर। हरिओम। यस। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जैसे मैं सभी को सुन रही हूँ, तो ऐसे ही चलते चलते प्लेटफॉर्म पे ज्ञान भारत पे आपका सेशन सुना। और सर, ये नॉलेज जो आप जो ज्ञान दे रहे हैं, वो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और लेकिन मैं सबसे ये सुनती थी कि आप सेल्फ हैं, आप ब्राह्मण है, और अहम ब्रह्मास्मि, ये चीजें मैं सिर्फ सुनती थी, लेकिन कभी समझ नहीं आती थी सर कि आप आप सेल्फ कैसे हैं, और सेल्फ ही सब कुछ कैसे है, और पूरे ब्रह्मांड को और सबके अंदर यही चेतन तत्व कैसे है। लेकिन सर, जब जैसे मैंने आपसे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन फिर भी जब आपका फर्स्ट ही सेशन मैंने सुना ना सर, तो सबसे पहले उसकी हेडिंग थी सेशन की आपकी, हु एम आई। तो मुझे लगा कि मुझे तो ये सुनना है, क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग है कि मैं कौन हूँ। लेकिन एक एक वर्ड ना सर आपका, जैसे आपने समझाया, पहले कभी सुना भी नहीं, लेकिन फिर भी सर इतना अच्छा लग रहा था, इतना समझ में आ रहा था बहुत अच्छे से। और ये लग रहा था कि ये मतलब इतना अच्छा समझाने वाला और इतना अच्छा ज्ञान अभी मिल रहा है, उसके लिए सर बहुत ग्रेटफुल। फिर सर, आपसे एक चीज मुझे बहुत अच्छी जो लगी सर, कि जो जैसे बोल रहे हैं कि सब कहीं पहुंचना है, मतलब जैसे हमें ये था कि हमें कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। लेकिन अब एक चीज की खुशी है सर कि कहीं पर पहुंचना नहीं है, मैं वो खुशी मैं खुद ही हूँ। और वो खुशी, अगर जैसे सर मुझे कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं, उस एक्सपीरियंस के होने से पहले भी मैं वही चीज हूँ, वो खुशी मैं ऑलरेडी पहले से ही हूँ। आपको परमात्मा को मिलना है, आपको परमात्मा तक पहुंचना है, ये करना है, नहीं,
अब मुझे इस चीज की खुशी है कि सर कि हाँ, वो सागर मैं हूँ, वो तरंग मैं हूँ, वो हर एक चीज में मैं हूँ। और सिर्फ सर मैं ही नहीं हूँ, आई एम दैट नहीं, अब मैं वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में कि दूसरा इंसान भी वही है। कई बार हम लोग ये तो सोच लेते हैं कि हाँ, मेरे में भगवान है, मुझे कि मेरा कोई दिल ना दुखाओ, मुझे कोई गलत ना बोलो, लेकिन हम दूसरे में नहीं देख पाते वो चीज। तो प्रैक्टिकली मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ सर कि जब भी मैं कहीं पर भी कुछ बात होती है, कहीं पर भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ दूसरे को, तो ये सोचती हूँ कि ये भी वही है, तो मैं भी वही हूँ, तो मुझे इनको कैसे समझना है, तो मैं अपने लेवल से जाकर ही उसको समझती हूँ। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है सर। और एक सर जैसे मेडिटेशन करते थे, तो मेडिटेशन करने के अंदर बहुत टाइम मेडिटेशन करने के बाद जो एक एक्सपीरियंस मिलता था कि ऐसा लगता था जैसे सर मैं कुछ, मतलब कुछ मैं देख रही हूँ, जैसे वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ। लेकिन जब मैं सर आपके साथ मेडिटेशन में बैठते हैं और जैसे जैसे आप गाइड करते हो ना सर, वो स्टेट इतनी जल्दी आ जाती है। और उसके बाद फिर है ना, पूरा दिन उस चीज की खुशी रहती है। और खुशी ये है सर कि मैं ऑलरेडी वही हूँ। पता नहीं सर, मैं आपको अच्छे से वो चीज मतलब बता पा ठीक है, रही हूँ नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा, अपना, बहुत अच्छा बता रहे हैं लेकिन आप। बहुत खुश हूँ सर मैं। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे ये खुशी हो रही कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सूत्र उसमें से उसने पकड़े हुए हैं। ऐसे ही होता है। यदि हम लोगों ने 10 बातें बताई, तो 10 में से इतनी सारी बातें बताई जाती हैं, इतनी सारी युक्तियां बताई जाती हैं मास्टर्स की, कि अब आपको, आप किसी भी जगह पे जाएंगी तो सारे का सारा तो बटेर नहीं लेंगी उसमें से। यदि इतना ज्यादा दिया जा रहा है, मास्टर्स का इतना खजाना दिया जा रहा है, तो उसमें से थोड़ा भी आपने एक दो सूत्र भी पकड़ लिया और उस पे ठहर गए, तो कल्याण है पक्का। अब जैसे आपने कहा, आप ऑलरेडी हैं, आप सोच रहे हैं आप खुशी हैं, उससे पहले आप खुशी हैं। ये पॉइंट, आप कहते हैं मैं हूं, उससे पहले आप होते हैं। तो ये इतनी अच्छी बातें हैं, और इतने, ये जो है अंतिम सत्य वाली बातें जो इन मास्टर्स ने कही और गृहस्थ जीवन में रह के कही, निसर्गदत्त महाराज ने, उससे हमें ये भी लगता है, ये नहीं है कि भाई घर बार को छोड़ दें, अपनी ड्यूटी नहीं करें, सब कीजिए, उसके बाद भी आप उस स्थिति में उस ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं, उसमें ठहर सकते हैं, उसमें जी सकते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू। सर हाँ। सर सर आपको थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू देने के लिए फोन यानी आज बात करी है सर, क्योंकि आपने जो नॉलेज दिया है, ऐसा लगता है कि अभी इसके बाद और कुछ नहीं है, बस यही है। और इतना, सर लास्ट वीक ऑफ सितंबर में ज्वाइन किया है, पर मुझे इतने इतने ही दिनों में बहुत कुछ मिल गया है सर। और ऐसा लगता है कि अभी एकदम शांत फील होता है, पूरे बॉडी अंदर से एकदम शांत हो गई है सर, और माइंड भी बहुत शांत हो गया है। तो ये सर आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद और सत्संग सुनने के बाद ही इतना बड़ा चेंज आया है, जो अभी तक नहीं आया सर। इतना ढूंढ रहे थे, इतना खोज रहे थे, सब मेडिटेशन करे, पर यहाँ आपने जो दिया सर, वो तो लाइफ चेंजिंग हुआ है सर। क्योंकि शरीर में चेंज हुआ है, इस जो भी है, जो शांत हो गया सर, मन शांत हो गया है, माइंड शांत हो गया है। तो इसलिए आपको बहुत सारा धन्यवाद देने के लिए मैंने आज ये ना ये कॉल ये किया है सर। ग्रेटिट्यूड सर, थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत अच्छा है, वेरी हैप्पी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस उसमें लगे रहिए। और ये क्यों इतनी जल्दी हो रहा है, ये क्यों जल्दी हो रहा है? जिससे आप स्वयं वो हैं, बस उससे आपका परिचय कराया, तो कुछ लोगों को 5 दिन में ही ऐसा लगता है ये तो जानकारी, इसको तो जानने में मुश्किल क्या है? आपको अपने जानने में क्या मुश्किल होती है? यदि हम किसी और जगह का आपको ज्ञान दें तो वो मुश्किल होगी ना। इसलिए ये अद्भुत है। इसको यदि कोई ढंग से समझा सके, तो ये तो आपका स्वयं है, स्वयं की आपकी जो है महिमा का गान किया जा रहा है, और इसमें रस भी आता है। और मैं धीमे धीमे कोशिश मैंने की पिछले 15-20 दिन से, उसी बात को रोज उसी को कह रहा था मैं। यदि वो किसी और का ज्ञान होता तो आप भाग जाते, क्योंकि ये आपका ही ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, तो उसमें इतना रस होता है।
बार बार सुनने में भी रस आता है, ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। और बताइए प्लीज। सीकर्स तो हमारे यहाँ ज्यादा जुड़े हैं कुछ। जिसको समझ में नहीं आया वो बताए फिर। जिसको भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है नए सीकर्स में से? मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं अहमदाबाद से हूँ। आप लास्ट टाइम, हरिओम सर, हरिओम। आप लास्ट टाइम ज्ञान भारत में आए, तभी आपको सुना मैंने। और जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। ऐसे ज्ञान भारत में मैं ध्यान करती हूँ 4 से 5, और बाद में मुझे टाइम नहीं होता है सुनने के लिए। लेकिन पहले आपको 1-2 बार ज्ञान भारत में सुना था। तो उस दिन भी जब नीता मैम बोली कि आप आए हैं, तो मैंने बोला नहीं, आज तो सुनना है, सर आए हैं। पहले सुना था तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन एक ज्ञान इस बार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतने दिन से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जो एहसास करने के लिए इतने सारे वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वो इतने 15 दिन में मिला। वैसे मैं गुजराती हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और वो एहसास एक क्षणिक मात्र रहता है, लेकिन उसकी खुशी सारे दिन रहती है। इसके लिए आपको थैंक यू कहने के लिए आज पहली बार बोलेंगे। वेरी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये बड़ा अच्छा है कि सुनकर के भी अच्छा लगता है, और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये सब चीजें सत्य हैं और आप स्वयं सत्य का स्वरूप हैं। आपका स्वरूप सत्य है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता यदि इसको थोड़ा भी सुने तो वो। और वो भी बात थी कि 15, आपका जो ज्ञान भारत में आए थे उसके पहले ही मैं IM DAT बुक्स लाई हूँ। ओके। लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनना, पढ़ना शुरू किया था, लेकिन कुछ पता नहीं चलता था। पता नहीं चला, राइट। लेकिन वो ये ऐसे सुनने के बाद वो सारे कुछ पता चल रहा है इसमें से। वो किताब इतनी मुश्किल है कि हाँ, हम लोगों ने भी 20 साल 25 साल पहले खरीदी, और खरीद करके पढ़ने पे उसको वैसे ही रखना पड़ता है। ये वो, क्लास का टीचर आपको समझाता है तो कितना आसान हो जाता है। तो हाँ, बस ये वही जो है। आपको मिल रहा है, ये बहुत कठिन तपस्या सेजेस के और किस कड़ी में आ करके वो मिल जाता है कभी हमको, कि गाय हाँ, से, गाय को पहले चारा खिलाते हैं, फिर उसका दूध यस, निकालते हैं, फिर दूध निकाल करके दही जमाते हैं, मक्खन और फिर घी। तो ये ऐसा हो सही, जाता सही बात है। है, हाँ, सही बात है। और उससे ज्यादा वो खुशी है कि पिछले साल में रमण महर्षि के जो वहाँ है, वहाँ गई थी मैं, तिरुवन्नामलम। वेरी गुड। हाँ, और बाद में बुक्स आई, और 15 दिन के बाद में मुझे ज्ञान मिलने का प्रैक्टिकल शुरू हुआ, उससे मुझे बहुत खुशी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम। मैं भी काफी टाइम से मेडिटेशन भी कर रही हूँ, और अपना अ, जो भी क्रियाएं होती हैं वो भी सब करती हूँ। लेकिन फिर भी मन ना बड़ा उचाट सा रहता था जैसे खाली बैठी हूँ। अंदर से ऐसे कुछ लगता था कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो और मेरे पास मेरी एक पत्नी आदत है, क्या है कि मेरे पास जो भी मैसेज आते हैं ना, मैं सोचता हूँ ये कर लेती हूँ, यूनिवर्सल ने मेरे पास भेजा है। जो मुझे कोई भेजता है मैं उसको अटेंड जरूर कर लेती हूँ। फिर रुकना हो तो रुक जाती हूँ, लेकिन इसमें अटेंड करने के बाद, आपका सेशन अटेंड करने के बाद, रेणु जी ने मुझे आपका लिंक भेजा, उसको मैंने ज्वाइन किया, और मुझे अच्छा भी लगा। और आपका सेशन अटेंड करने के बाद मेरा 9:30 वाला सेशन मैं अटेंड नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे इसमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, मैं उसमें भी प्रैक्टिकली नहीं उतर पा रही। प्रैक्टिकली मतलब, जैसे मान लो कभी कभार मुझे अनुभूति होती है, जैसे मैं काम करते करते मेरे मन में कोई विचार आया, उसी टाइम मैं स्टॉप हो जाती हूँ। स्टॉप के बाद जो साइलेंस की अनुभूति होती है, वो मुझे है, ऐसे लगता है कि मैं उस अस्तित्व के साथ जुड़ गई हूँ। वो मुझे आनंद बड़ा मिलता है उसका। बहुत ही हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो वही तो तो वो असली आनंद। है, वही हाँ, असली है।
मैं हाँ, जो वो कमाता मुझे हूँ वो अपना वो असली मुझे नहीं। ऐसे फीलिंग आती है कि मुझे आज मैं ब्लिस स्टेटमेंट में पहुंच गई हूँ। ये मेरा काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन जब आपने बिल्कुल क्लियर किया ना इसको कि स्टॉप हो जाना है, स्टिल हो जाना है, फिर उस वो मुझे एक्सपीरियंस होता है, वो मुझे अनुभूति अच्छी लगती है। बहुत अच्छे, तो बहुत। थैंक यू वेरी मच आपका, और मैं इसके साथ जुड़ी हुई रेणु जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आपके इस लिंक के साथ मुझे जोड़ा। और मैं अपना वो भी करती हूँ जो मैं वहां से सीखा मैंने, वो जी मैं भी इंटीग्रेट में कर छोड़ती नहीं, उसको इंटीग्रेट करती हूँ कि जोड़ने से दो और दो चार होते हैं, चार से दो नहीं हो जाएगा। मैं और करती हूँ जो है उनको हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं वो ये एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली ये जो वो डुअरशिप जो है, करवा कभी रहा है, वो कभी जो अब करवा रहा हो है। रहा है, हाँ हो रहा है, ऐसा बोलना चाहिए हाँ, कि हो ऐसा रहा हो है। रहा हाँ, है ना। और मैं, हाँ, और बड़े ये मुझे अच्छा लगा, सबके सबसे मैंने सुना कि उदासीनता से फील होनी, ये मेरे साथ काफी टाइम से चल रहा था बहुत कि अच्छे। बहुत अजमे कि मुझे कुछ और चाहिए, कुछ खोजना है। आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि तूने अगर तुझे ये करना है तो ये करवा देता हूँ, वो ध्यान करवाते हैं। मैंने इनको बोला नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया जो मिलना था, अब मैं खुद ही ढूंढूंगी उसको। आज मैंने इनको ये बोला कि आज मैं खुद ही इतना नहीं ढूंढूंगी है, उनको। आप ऑलरेडी वो हैं, बस उस पर विश्वास रख करके आप तो खुद ही कह रहे हैं हाँ, कि आप साइलेंस में चले जाते हैं। साइलेंस में चली जाती हूँ। बस हाँ, बहुत, स्टिलनेस में बस पहुंच गए तो दैट इज यू आर दैट। अगर वो मान लो किसी मंदिर में भी गई हूँ, जैसे आजकल नवरात्रों के कीर्तन चल रहे हैं, मैं तो इस बार तो मैं जा ही नहीं पाई, तो मंदिर में जो भजन बोलते हैं, आप मानोगे नहीं सर, मुझे एक लाइन नहीं समझ आती, मैं उसके आनंद में बैठ जाती हूँ, जो मुझे वो आनंद आता है। मैं थोड़ा ज्यादा है आपका मैडम, मैं को हाँ, मैं ज्यादा है मैं वैसे। बोल भी रहा है आपके अंदर से, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा है यहाँ पे, मैं को बिल्कुल ही काट देते तो हैं। कैसे कैसे काटना है, ये भी एक तो युक्ति पहले बताओ। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सबको बोलना चाहिए, ऐसा होता हाँ, है। ऐसा होता है, ये ठीक है। सब जगह ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, साइलेंस आ थैंक यू। जाती है, साइलेंस थैंक आने यू। में ईश्वर आ जाता है। हाँ, तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बोलने की जो भाषा है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। सभी भाई ठीक है। बहनों के बोलने में अभी भी वो स्थायित्व नहीं है कि वो भाषा का चयन ही बदल जाता है, एक्टिव से पैसिव हो जाएगा, कर्ता भाव से पैसे करने में के लिए हैपनिंग हो जाएगा वो, आता। ऐसा। थैंक यू बहुत फॉर अच्छा है, दिस। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। नमस्ते, यस। सर ये नए सब हम उनके आगे नए लगते हैं, इनमें ज्यादा क्लैरिटी जल्दी आ गई। ये यस बिल्कुल, ये बात है, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि हाँ यहाँ जी। कोई नया पुराना नहीं है। हाँ वेरी गुड, आई एग्री। जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा सा मूर्छा में चले गए, जी सही। नए लोग जो हैं वो ज्यादा होश में हैं। तो होता है कि हम लोग ज्यादा होश में रह करके फिर बेहोशी में चले जाते हैं, जी सर। और नए वालों में करंट ज्यादा है, वो उसको ज्यादा होश के साथ उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ये फास्ट हुई। क्लैरिटी आ गई, फास्ट आ गई। हाँ, फास्ट आ गई। हर एक व्यक्ति ने जो बोला उसमें से एक दो लाइन ऐसी थी हाँ जो उस करंट को शो कर रही थी, कोई यदि ध्यान से सुने तो। जी। हर एक पर्सन ने जिसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एक या दो लाइन ऐसी थी जिसमें वो बात झलक रही थी। सब्सटेंस था जिसमें। हाँ, यस, वो करंट था उसमें। वही है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही बात पकड़ी है। यदि ये जागरूकता आ जाए हमें, पुराने अपने को ये ना समझें, सीनियर ये ना समझे कि हम सीनियर हैं, यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं है। नहीं। सब में वही तत्व है, उस तत्व को कब कौन खो दे और कब कौन पकड़ ले। जी सर, थैंक यू। लगातार, थैंक यू। सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बोलने का मन ही नहीं कर रहा था, मगर अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बोलूं। बोलिए प्लीज। एक्चुअल ना सर, अस्तित्व ने हमको जितना भी घुमाया, कितना भी गुरु हमसे मुझे करवाया सब कुछ, तो अभी ऐसा मालूम पड़ता है कि विश्वची माझे घर, तो सब लोग मेरे को अपने लग रहे हैं। मतलब अभी ऐसा अलग अलग कुछ नहीं लग रहा है कि ये जितने भी साधक है, जितने भी संस्था है, जितना भी हमसे हुआ ये जर्नी अब तक, तो एकत्व आप बोलते हैं ना, वो महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत ऐसा लगता बढ़िया। है कि सब अपने हैं और सब में अपनापन ज्यादा लग रहा है, प्यार अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना, वैसा। तो एक तरह से अंदर से बहुत आनंद आता है। ये और साधक और सीकर्स है,
उसमें कोई पर्सनल नहीं है। और हमारा जो ये ग्रुप है ये फैमिली से भी ज्यादा इंटीमेट है। इसमें जो है हमारा पर्पज एक ही है, टू नो द रियलिटी। जो हमारे घर के संबंध हैं और संबंध है उसमें हमारे स्वार्थ के संबंध हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं। यहाँ पे हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। यहाँ सबका एक ही उद्देश्य है, टू रियलाइज द सेल्फ। तो यहाँ पे जो ये हम लोगों का आपस में संबंध है, इस संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है। तभी हम लोगों के अंदर वही भाव रहना चाहिए। सब जो है सबके अंदर वी आर ऑल ब्रदर्स सिस्टर्स, या जैसा भी आप समझें। और ये बात यहाँ से मैं ये बता दूं कि चूंकि हम आत्मा के बोध में होते हैं और शरीर से हमारा थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है इस ज्ञान में, तो जो जेंडर रिलेटेड जो होता है स्त्री पुरुष का या जो आकर्षण है, वो खुद ही खुद गिर जाने चाहिए। ये भी एक टेस्ट है जो होता है कि एक दूसरे जेंडर के लिए जो आकर्षण होता है, वो आकर्षण केवल उसको हर एक फीमेल को सब ब्रदर्स दिखाई देने चाहिए सीकर्स में, और मेल को फीमेल्स में सिस्टर्स दिखाई देनी चाहिए। इतना सात्विक तत्व वो आ जाएगा यदि आप उस ज्ञान को ठीक से ग्रहण कर रहे हैं। जब तक शरीर से ज्यादा जुड़ाव है तब तक हम लोग मेल और फीमेल होते हैं। जब हम बीइंग पे आ जाते हैं तो हमारा फॉर्म तो वैसे ही अलग हो जाता है, ह्यूमन फॉर्म। सो ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। तो ये भी एक टेस्ट करने की बात है कि यदि हम लोगों के अंदर, जिनके अंदर भी वो वासना है, तो उस वासना में भी रूपांतरण हो। ये भी बात जान लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें अपने कृष्णा मिल गए। जैसे गोपियां अपना काम छोड़ के वो सुनती थी ना, लिटरली ऐसा ही, ऐसा मतलब हमें लगता है सारा घर का काम छोड़ के बस हम आपको ही सुनते रहे। मुझे ऐसा लगता है हम कृष्णा हमें मिल गए हैं। नहीं नहीं, अब मेरे अपना घर हस्बैंड का काम कहते करके रहे कि ज्यादा खाना घर डाल दो डिनर का, लेकिन घर मुझे का इच्छा काम ही नहीं करना होती है, बस चाहिए। ये लगता है कि सुनते रहो आपको। वीडियो या ऑडियो सुने, घर का काम जो है वो सब में सर प्रायोरिटी। सुनते ही रहते हैं, वो वही सुनते हैं। पता नहीं ऐसा लग बस, रहा है कि जो चीज की तलाश थी ना वो बस यहाँ आके खत्म हो गई है, बस इसमें बैठे रहना है। नहीं नहीं, बट अपने काम बहुत को ही अच्छा। धर्म आचरण को हमें सबको प्रायोरिटी देनी होगी। अपने काम को और निष्ठा के साथ, व्यवहारिक जगत का भी काम निष्ठा के साथ, और अपने ऊपर भी निष्ठा, दोनों का हमारा बैलेंस होना चाहिए। ऐसा, वेरी गुड। हाँ सर, काम तो हो रहा है लेकिन बस मन ऐसा हो रहा है कि इसी में बैठे रहो बस, और कहीं नहीं, हाँ कुछ नहीं, नहीं मतलब करना। उसके अंदर आपको जो पहले एक ममता का या आसक्ति थी, आसक्ति कम होगी। लेकिन जब हमारी आसक्ति और कामना निकल जाती है तो निष्काम जो कर्म होता है वो उससे भी बेटर होता है, सेवा के भाव से किया जाता है। उसमें हम्म। अलग से एक एनर्जी आती है, वो सर धीमे वो चीज हम अभी तक धीमे। बुक्स में पढ़ते थे कि गोपी भाव ऐसा होता है, ये अब वो चीज हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि एक किसी चीज से लगाव हो जाता है या प्रेम हो जाता है, तो वो क्या चीज होती है। वो कभी कभी क्या होता है, उस वो आसक्ति भी हो सकती है कभी कभी, क्योंकि जो है एक निष्कामता का करंट अलग होता है। ये मैं आपको बता दूं कि निष्कामता का एक अलग से करंट, ऊर्जा होती है, अलग से करंट होता है। उसमें जो भी कुछ आप करेंगे उसमें किसी भी काम में ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। जो भी आपके सामने होगा, जो भी कुछ होगा, वो आपके हाथ से एकदम उत्कृष्ट ही होगा। पहले आपके मन, तो वो पहले तो मन हावी था। मन हावी था तो आपको लगेगा ये काम तो करें और ये नहीं करें। कोई ज्ञानी कुछ भी करेगा, रमन महर्षि चाहे वो सब्जी काटते थे, चाहे सफाई करते थे, चाहे गाय के पास बैठते थे, कुछ भी करते थे, उनके लिए वो वर्क इज वर्शिप ऐसा होता है। वो अपनी हाँ उपासना है। सर, ऐसा ही होता है। मुझे मैं काम भी करती हूँ तो लगता है ये तो होना ही है, ये तो सब ऐसा, ऐसे ही होना बिल्कुल है, तो ऐसा। लिखा ही है ऐसा होना। और तो उसमें मैं, भी आपका ध्यान लग जाएगा, उसमें भी स्टिलनेस में आप चले जाएंगे जब आप उसको हाँ करेंगे। जी सर, मुझे बिल्कुल। तभी 5-10 दिन ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, नहीं, बहुत लेकिन अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सबकी थैंक यू सर। अनुभूतियाँ बहुत अच्छी हैं, और हमारे जैसे पुराने जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी इस बात को कह चुके हैं, अभी पाठक जी भी। तो निश्चित ही बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। हरी, मेरा आवाज आ रहा क्लियर? आ रहा है, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं बोली जब जैसे इन्होंने भी कहा ना काम करते हो, तो मेरा शुरू से ऐसे जब हम
काम बेसी करते हैं ना, हम बेसी अपने आप से टच हो जाते हैं एकदम उस आत्मा के संग। जितना हम करते हैं उस बिल्कुल। समय और भी ज्यादा टच हो जाता है, हमेशा से ऐसे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि ये आपका मन ही बोल रहा है मैडम, नहीं, उस। मन तो मतलब हाँ, मन तो लेकिन बोल रहा है। हाँ, हमारे अंदर की अवस्था ऐसी होती है हमेशा। ये जो जो जिस तरीके से कोई व्यक्ति बोलता है उससे वो पता चलता है। अभी ये आपका मन की स्थिति ये भी अच्छी है कि आपका मन थोड़ा सा रेस्टलेस नहीं है, बट जब वो स्टिलनेस आएगी वो एक अलग उसका प्रभाव होगा। जब आप बोलते हैं उससे ही थोड़ा पता चल जाता है, ये मैं कह हाँ, रहा उसमें हूँ। कैसे भाव होते हैं सर? अब वो कभी उसमें लेक्चर्स में जो है आप सुनिए, कभी स्टिलनेस में जाइए, थोड़ा स्टिल टोटल पीस में चाहिए जाएंगे, तब वो उसका आपको बोध होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि हम अभी भी आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी कुछ बोल देते हैं, तो वो जो गुण से सुनने वाला है उसको पता चल जाता है। अच्छा। तारिकता की भाषा है। और एक जो है, जिस आदमी को जो ज्ञान मार्ग में जा रहा है या जो आध्यात्मिकता में जा रहा है, उसके अंदर वो एक अलग अलग से करंट दिखाई देगा। शब्दों का कोई बात नहीं है, हम्म। तो थोड़ा और ठहराव चाहिए हाँ। और यही प्रैक्टिस। भाव हर समय मेरे को, अभी ये बात हो रहा था तब मेरे को जब भी ऐसे करते मतलब इतने गहन मतलब करते करते सिर्फ हम जुड़ जा रहे एकदम। हाँ, अभी बस लेकिन रहिए आप, यू ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग। ओके, थैंक यू। हरिओम सर। हरिओम। जी। हाँ। सपने तो इतना अच्छा अनुभव बताया सर, और सब सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने भी आपका सुनना और जो ध्यान किया था आपके साथ, इतना अच्छा अनुभव हुआ था सर। तो मुझे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए मैंने अनम्यूट किया था। ओके, बहुत अच्छा लग रहा था थैंक यू। सर। थैंक मैंने आज एक ऐसा फील किया पहली बार। आपने जो वो बोला था एक बार कि जैसे एक ठो आवाज आती है अंदर से, उसको ध्यान से सुनना है। तो हम्म। एक समय ऐसे शाम को बैठे थे, तो ये गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। तो करते करते ध्यान में चले गए। ध्यान में जब गए तब इतना फील हुआ वो आवाज। तो अब आपकी याद आई कि सर बोले थे कि ये वाला आवाज सुना सुनना है बोल के। तो इतना अच्छा से वो महसूस हुआ और फील हुआ कि सर यही आवाज के लिए बोल रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करते रहिए अभी, धीमे धीमे। और जुड़े रहिए थोड़ा, सुने भी इनको वीडियो को, और जी थोड़ा जो भी प्रैक्टिस है वो करते रहिए। बहुत अच्छे। जी जी, धन्यवाद सर। Om sir, uh, हरिओम। no words to express my uh, gratitude to you, sir. I have no words. I am experiencing zero thought state in awareness also. I am happy. I am enjoying this moment, sir. Every moment. I have no words to express, sir. Thank you. Thank you very much, sir. वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड, बहुत अच्छे। बस उसमें जितना भी गहरे रहें, जितना भी डाइव करेंगे डीप डीप डीप, और फिर Yes, sir. दी मीन्स वो तत्व आपको ले लेता है, दैट सेल्फ विल टेक यू। अभी योर नॉन सेल्फ इज, यू आर इन कंट्रोल ऑफ नॉन सेल्फ, देन सेल्फ विल बी इन कंट्रोल। सो यू आर क्वाइट डीप इन टू इट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। Enjoying the beauty of silence, sir. That ये is mind blowing. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, No, बहुत अच्छा। no words, sir. Thank you, sir. Thank you. तो एक तो ये है कि अभी जो हमारे नए सीकर्स ने एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे ये महसूस होता है कि उनको ये ज्ञान समझ में आ रहा है, प्रैक्टिसेस थोड़ी सी उनकी समझ में आ रही हैं, और कुछ भाई बहनों ने जो बोला वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो सब लगे रहें, आप सब लगे रहें। दूसरा एक चीज ये और होती है कि जब आप कोई ये ज्ञान का आपके जीवन में अर्थ, ये ज्ञान आपके जीवन में प्रकट होने लगता है, तो समय पहले ये भी जरूरी है कि आपको जो भी आपके नॉलेज में और सीकर्स हैं, उन सीकर्स को इसको शेयर कीजिए। वीडियो ऑडियो बताइए कि कम से कम एक बार उनको अपॉर्चुनिटी मिले। कितने लोग जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो कभी कभी हमारे मन में होता हमको बस मिल जाए, हम सीख लें।
दूसरे को ना सीखें, तो ये भी वननेस नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये रहता है, बस मैं और मेरा, बस मैं, मुझे हो जाए ये ज्ञान। ऐसा नहीं होता। पक्षियों में दो दो जाति पक्षी की होती है, एक कौवा होता है, एक कबूतर होता है। कभी आप जो है कौवे और कबूतर की वृत्ति को देखिए। कबूतर के सामने आप दाना डालिए, खूब सारा दाना डाल दीजिए, वो खुद दाना खाएगा और दूसरे कबूतर को चोंच मार करके भगा देगा, किसी को नहीं खाने देगा। और कौवे को छोटा सा भी एक टुकड़ा डालिए रोटी का, वो काव काव करके सारे कबूतरों को, सारे कौवों को बुला लेगा। तो सत्संग का सीकर का ये दायित्व है, कौवे की तरह, कि यदि उसको कोई बात अच्छी लगे तो बताए, उसको छिपाए नहीं। जैसे हम विद्यार्थी होते हैं तो हम कहते हैं हमने ये अच्छा समझ लिया, अब हमने किस कलीग को नहीं बताएं, तो देन इट इज नॉट शेयरिंग। तो उसके अंदर वो गहराएगा नहीं उससे, वो तत्व तो अपने आप प्रकट हो रहा है। तो उसके प्रकाश को और दूसरी जगह यू शुड बी ए निमित्त उसको पहुंचाने के लिए, और आपको उसमें आनंद आएगा। तो एक तो अपने को ओपन अप करना है, ओपन अप की कमी है ऐसा मुझे लगा। और दूसरा जो वो हमने अपने जो ग्रुप था लिव टू शेयर जिसमें बोला था, उसके बाद उसमें लोगों ने रेस्पॉन्स दिया। आज तो कुछ डॉग्स के लिए कुछ पैसा उसमें जुटाना था, वो बहुत जल्दी ही पूरा हो गया, 25,000 30,000 हो गया। कुछ और लोगों से भी हमको आना था, मैंने भी अपने बेटे से कहा था, वो सब दे भी नहीं पाए। तो उसमें इतनी ही शीघ्रता होनी चाहिए अच्छे कार्य के लिए। मैं दूसरे ग्रुप से जुड़ा हूं, उनमें प्रत्येक दिन कम से कम 8 से 10 प्रपोजल आते हैं। वो कहेंगे यहाँ 30,000 रुपया, इमीडिएटली आ जाएगा 5,000 फ्रॉम मी, 1,000 2,000, दिस थिंग, द रिक्वेस्ट इज क्लोज विद इन 1 आवर और 1.5 आवर क्लोज हो जाती है। तो यदि आप सोचते हैं कि बस हम कमरे में बैठ करके ज्ञान या ध्यान तो करें, और कहीं हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं कोई पुकार कर रहा है, देयर इज सम हेल्प, वहां पे हम संवेदनशील ना हो, तो ये भी ज्ञान नहीं है। मैं ये नहीं कहता सब करें, बट वी शुड बी सेंसिटिव। और हमने वहां पे लिव टू शेयर में भी दो तरीके से आपसे मदद मांगी है। सब में पहले तो यही मदद मांगी, कोई हमें ऐसा केस बताएं, आइडेंटिफाई करें ऐसा केस जिसमें कि मदद चाहिए, यही हमको दे दीजिए, ये आपका सब में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बाकी लोग उसमें मदद देंगे। कहीं भी आपको एक अच्छे इंसान के नजरिए से देखेंगे, जहां भी कहीं पे किसी प्राणी से, किसी पशु से, किसी वनस्पति से, पूरी एग्जिस्टेंस में कहीं भी अड़ोस पड़ोस में जहां भी आपको कुछ लगता है कहीं से कोई डिमांड हो रही है, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसको, रिक्वेस्ट कैसे आएगी, रिक्वेस्ट कोई बोलेगा ये भी जरूरी नहीं, यहाँ तो बोला जा रहा है, आपको दिखाई देगा यदि आप जागरूकता में होंगे। हो सकता है आपके घर में कोई मेडी आ रही हो, उसी को कोई पीड़ा हो, आपके सोसाइटी के कोई बंदे को पीड़ा हो, कोई जानवर ही घूम रहा है पीड़ा है, तो उन सब के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। तो वही तत्व सब में, वो भी हमको महसूस करना होगा। तो ये दो तीन चीजें याद रखने, इसको ज्ञान को जहां जहां कनेक्ट कर सकते हैं और मेंबर्स को, अपने साथियों को बता सकते हैं वो बताएं, और एक शेयरिंग में रहें, उससे वो ज्यादा गहराएगा। ये मुझे कहना है। बाकी सबका अच्छा अनुभव है। आगे हम और कुछ जो गूढ़ बातें हैं वो उसमें आगे के सत्रों में बताएंगे सबको। और ज्यादा थैंक यू देना चाहिए मैडम किरण का, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया। हम कहते हैं ये सब में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो भी तो कोई नहीं कर रहा। In my opinion, the biggest contribution you can make is to identify a genuine case. एक जेन्युइन केस हमारी नॉलेज में लाएं, यहाँ पर सर ये है, इसको जरूरत है, वो मुझको बताते हैं या हमारे किसी मेंबर को बता देते हैं, कोऑर्डिनेटर को, हम उसे चेक करते हैं, फिर हम उसको पोस्ट में डालते हैं, तो उससे बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैडम किरण ने हम सभी को अपॉर्चुनिटी दी,
So she also deserves all the gratitude. Thank you, and thank you to Namita ji and Sanpreet ji also. Yes. Special thank you. Okay. Yes, please. सर, आनापान सती ध्यान से शुरुआत हुई थी और आनापान सती ध्यान करते करते श्वासों के साथ जुड़ते प्राणायाम के साथ करते करते तो शुरू में उससे भी बहुत फर्क पड़ा था। फिर धीरे धीरे जब शांत होने लगे तो फिर क्वेश्चंस उठने लगे, जैसे हमारे अभी जो साथियों के पास काफी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और ये इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे कई क्वेश्चंस के तो आंसर्स एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो मन में आता था कि मैं तो शांत हो रहा हूँ, व्हाट अबाउट दोस्त जो मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे साथ जो कलेक्टेड सोल्स हैं, कि मैं तो चुप हूँ। पर ये भी मैंने ये चेक किया, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं चुप हूँ, मैं वास्तव में चुप हूँ कि नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं दूसरे कि वो रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो अपने ऊपर काम करना सीखा, तो अपने आप को शांत किया। फिर उसके बाद में जब उसके साथ जुड़े और साइलेंस के अंदर आए, तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मैं रिएक्ट नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि सामने से बॉल मेरी तरफ आती है। तो बाद में ये भी कंट्रोल होना शुरू हो गया, ये भी अपने भी शांति होने लगी और दूसरी चीजों को और चीजों को इग्नोर करना सीख लिया कि शांत चुप होके बैठना है और कुछ है ही नहीं। और आप इतने दिन से हम आपके साथ जुड़े हैं और बार बार आप जो चर्चा करते हैं वीडियोस के अंदर, वो एक ही चीज के ऊपर बार बार करते हैं, साइलेंस में जाने के लिए। और जिस चीज को आप हिट करते हैं, जो महर्षि रमन्ना जी की और संगत महाराज जी की जो टीचिंग्स हैं, घूम फिर के हम उसी चीज के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वही सत्य है। जितनी जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे ना हम, तो हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, साइलेंस में रहना सीख जाएंगे और भीतर से शांति का अनुभव होता है। ना कुछ चाहिए, ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर करना क्या है। तो अपने शांत होके साइलेंस में बैठेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इतना अच्छा लगता है ना। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ते रहिए सब। नमस्कार सर। यस, नमस्कार, बोलिए। सर, इस ज्ञान में ना क्वेश्चन तो खत्म ही हो जाते हैं। वेरी गुड। मतलब क्वेश्चन नहीं आते, सब कुछ यही लगता है कि ये तो सब कुछ छोड़ना ही है, कुछ अर्जित नहीं करना, ज्ञान भी अर्जित नहीं करना है, छोड़ना ही है। अर्जित सब कुछ है हमारे अंदर, बस जो कुछ एक्स्ट्रा है उसको निकालना ही है। यस, ये चीज सच में मतलब शब्द नहीं है। थैंक यू सर। एम्प्टी ही होना है। वी हैव टू बी टोटली एम्प्टी, थ्रो अवे एवरीथिंग। जितना भी हमने मन बुद्धि से एक्यूमुलेट किया हुआ है, वो जब उसको बाहर फेंक देंगे और एम्प्टी हो जाएंगे, तब हमको रियल ज्ञान प्रकट होगा। दीज आर दी टीचिंग्स। बाहर का भौतिक पदार्थों का ज्ञान जो हमने तमाम अपने मन में स्मृति पकड़ी हुई है, राग द्वेष की और कहानियां अपनी बनाई हुई है मैं की, वो सबको थ्रो अवे एंड बी स्टिल, ये ज्ञान कहता है। तो अभी हम लोग